वअला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि हेलो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इल्म और हुनर के गौहरे नायाब असातिज़ा हैं। इल्म और हुनर के गौहरे नायाब असातिज़ा हैं। कौम के मोहसिन और उसके मेमार असातिज़ा हैं। मैं क्या खराज तहसीन पेश कर सकूंगी मेरे लफ्ज़ों की वजह ही असातिज़ा हैं। मोहतरम हाज़िरीन, प्रिंसिपल साहब, असातिज़ाए कराम और तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद सदफ इक़रा स्कूल इंतज़ामिया के जानिब से तमाम सामीन और हाज़िरीन, तलबा व तलबात को इस अज़ीम शान तक़रीब में खुशामदीद कहती हूँ। सामीन कराम, जैसा कि हम सब जानते हैं, उस्ताद को कौमों का मेमार कहा गया है। कौमों की तामीर असातिज़ा के हाथों ही होती है। वालिदैन के बाद तरबियत की जिम्मेदारी असातिज़ा पर ही आयद होती है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी के ढेर से एक खूबसूरत बर्तन और मूर्तियां तश्कील देता है, जिस तरह एक परिंदा अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को उड़ना सिखाता है, इसी तरह एक उस्ताद बड़ी हुनरमंदी के साथ कौमों का मुस्तकबिल संवारता है और कौमों को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा करता है। मैं आपके सामने एक शायरी पेश करना चाहूँगी। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर अपने तलबा को बादशाह बना देता है। आज इन्हीं असातिज़ा की इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई और कदर मंजिलत के लिए हमारे स्कूल में यौम-ए असातिज़ा मनाया जा रहा है और हम सब इसी सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये किस ज़ोहरा ज़वी की अंजुमन में आमद है, ये किस ज़ोहरा ज़वी की अंजुमन में आमद है, बिछाया है कमर ने चांदनी का फर्श महफिल में। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं फायदा को बुलाती हूँ। उसी के फजल से आगाज़ का अंजाम होता है, उसी के फजल से आगाज़ का अंजाम होता है, इसी की मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। कोई नवजिश ना हो जाए इलाही इससे डरती हूँ, कोई नवजिश ना हो जाए इलाही इससे डरती हूँ, भरोसा पर तेरे अजलास का आगाज़ करती हूँ। हामियाने इस्लाम, अब हम बाज़ाब्ता प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब वालों का दायमी दस्तूर रहा है कि अपनी हर मजहबी नशिस्त की पहली कड़ी इस पाकीज़ा किताब के कलिमात से शुरू की जो उनके अक़ीदे के एतबार से मुत्तबिर हो। और चूँकि कुरान करीम मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक तमाम कुतुब में सबसे अफजल व मुक़द्दस है, इसी की तिलावत के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। इसी ज़ाब्ता के तहत कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। लिहाजा मैं किरात के लिए अल्तमश को दावत देती हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी दुआ, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी दुआ, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा के तेरी रिज़ा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा के तेरी रिज़ा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। मेरा दिल गुनाह का मरीज है, तू ही एक मेरा तबीब है। मेरा दिल गुनाह का मरीज है, तू ही एक मेरा तबीब है। कि गुनाह तो दिल से जो धो सके मुझे उस दवा की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी दुआ, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी दुआ, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा के तेरी रिज़ा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। वो जो नफरतों से है तरबतर मेरे मौला खत्म वो शाम कर। वो जो नफरतों से है तरबतर मेरे मौला खत्म वो शाम कर। के अखुवतों को उजाल दे मुझे उस सुबह की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा के तेरी रिज़ा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा के तेरी रिज़ा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। कहीं आंधियों में छिपा हुआ, कहीं ज़लज़लों में घिरा हुआ। कहीं आंधियों में छिपा हुआ, कहीं ज़लज़लों में घिरा हुआ। मेरे दिल को तेरा ही आसरा कि तेरी पनाह की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी दुआ, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी दुआ, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा के तेरी रिज़ा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। तू है मुझसे दूर भी पास भी, तेरा डर भी है तेरी आस भी। तू है मुझसे दूर भी पास भी, तेरा डर भी है तेरी आस भी। भला कब सुनूंगी लतक न तू मुझे उस निदा की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा कि तेरी रिज़ा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा कि तेरी रिज़ा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। मेरी जिंदगी में दवाब है, मेरा मौत ही अंजाम है। मेरी जिंदगी में दवाब है, मेरा मौत ही अंजाम है। जो फराह की राह पे मिल सके
मुझे उस बका की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी दुआ, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी दुआ, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सजा, ये तेरी रिज़ा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके, मुझे उस दुआ की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा, ये तेरी रिज़ा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके, मुझे उस दुआ की तलाश है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आका अगर बुला लेते हमें भी मदीने में, आका अगर बुला लेते हमें भी मदीने में, आका अगर बुला लेते हमें भी मदीने में, कि आका अगर बुला लेते, आका अगर बुला लेते हमें भी मदीने में, उम्र भर का रोऊंगा मैं, उम्र भर का रोऊंगा मैं, अरे नौकरी मदीने में, उम्र भर का रोऊंगा मैं, नौकरी मदीने में। इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, अरे इसलिए तो जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं हमें भी मदीने में, उम्र भर का रोऊंगा मैं। मुस्तफा अता कर दे, मुस्तफा अता कर दे, अरे नौकरी मदीने में, मुस्तफा अता कर दे, नौकरी मदीने में। अपने घर की चौखट को, अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा, अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा, अपने घर की चौखट को, अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा। मुस्तफा अता कर दे, मुस्तफा अता कर दे, अरे झोपड़ी मदीने में, मुस्तफा अता कर दे, झोपड़ी मदीने में। आका अगर बुला लेते हमें भी मदीने में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मोहतरम हाज़रीन और दीनी भाइयों, क्या आप बतला सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार नबियों को मबूस फरमाया? वो कौन सी चीज है जो दीन इस्लाम की रूह
कौन सी चीज है जिसके जिक्र से कुरान पाक भरा पड़ा हुआ है? वो कौन सी दौलत है जिसको पाने के लिए हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा ने शर्मनाक शहीद होना गवारा कर लिया, मगर इस दौलत से हाथ ना धोई? वो कौन सी चीज थी जिसके लिए सहाबे कराम ने उसका तकलीफ उठाई थी? जी हाँ मेरे मेरे भाइयों, वो चीज है तौहीद, वो दौलत तौहीद की दौलत है। दुनिया में जितने नबी और रसूल है सबकी एक ही बात थी कि वह सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, उसके अलावा किसी को शरीक ना करे। मेरे भाइयों, तौहीद का मतलब होता है एक करना, और शरीयत में तौहीद का माना यह है कि अल्लाह की जात को रबूबियत में और उसके अस्मा और सिफात में अल्लाह ताला को यकता माना जाए। अगर उसके अलावा किसी को रब माना जाए तो यह भी तौहीद के खिलाफ है। अगर उसके अलावा किसी की इबादत की जाए तो यह भी तौहीद के खिलाफ है। और उसके अस्मा और सिफात और उसके नामों के माने जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर किसी और के लिए इस्तेमाल की जाए तो यह भी तौहीद के खिलाफ है। मुसलमानों की तारीख गवाह है, जब तक उनके सीने में तौहीद की दौलत थी यह जमाना सरफराज था, साहिब उरूज थे। लेकिन जब तौहीद को छोड़कर मुसलमान शिर्क की क्लास्तों में मुब्तला हो गए तो उसी दिन से कव्वाल की कहानी शुरू हो गई। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मगर हकीकत यह है कि धीरे धीरे मुसलमान इस दौलत से हाथ धोते चले जा रहे हैं। वह मजहब इस्लाम जिसने अकीदे तौहीद पर उस कदर जोर दिया था कि शिर्क की तरफ ले जाने वाली एक मामूली सा कलमा भी जबान से निकालना जवाज नहीं कराया। वो इसी मजहब के मानने वाले आज जगह जगह तौहीद को मिटाकर शिर्को बिदात की आमी के घड़े में दस्ते चले जा रहे हैं। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वह सिर्फ मेरी इबादत करे। इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वह मेरी इबादत करे। भला बताइए इंसान से बड़ा जालिम कौन होगा जो अपने तख्लीक के मकसद को ना पहचाने और अल्लाह की इबादत में किसी गैरों को शरीक कर ले। मेरे भाइयों, इस अकीदे तौहीद की हमें हिफाजत कीजिए। नमाज में हर मुसलमान अपने रब की तरफ यह इकरार करता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। मगर कितने अफसोस की बात है, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी अमली जिंदगी में अल्लाह से किए गए इकरार को भूल जाते हैं और किसी और को अपना मसीहा बना लेते हैं। मेरे भाइयों, आइए हम अहद करते हैं कि हम अपनी कीमती दौलत तौहीद की हिफाजत करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पेशानी को बहुत मुअज़्ज़ज़ बनाया है, हम सिर्फ उसी के आगे झुकाएंगे और किसी आगे झुकाकर उसको जलील नहीं करेंगे। अब मैं इस शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र भी कह दे, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र भी कह दे, वो बन जाए दो आलम खफा मेरे लिए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन।
बंक करने में, कल अपन फिर से बंक करेंगे और मूवी देखने चलेंगे। आज तो मैं शॉपिंग में जीन्स पैंट टी शर्ट वगैरह सब खरीदूंगी। हाँ यार, आज तो अपने मूवी देखने के बाद और एंजॉय करेंगे। देखो, आजकल मुसलमानों की लड़कियां गैरों के लिबास में हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। हाँ, जरूर चलिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप लोगों ने सुना नहीं? हमने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहा आप लोगों ने? वालेकुम अस्सलाम। आपका सलाम गलत है। क्या आप लोगों को इसके मानी पता है? नहीं पता ना, आप ही बता दो। इसके मानी होते हैं तुम पर मौत हो, और सलाम के मानी होते हैं तुम पर सलामती, अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल हो। प्लीज डोंट टीच अस। आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अरे आप लोग कहाँ जा रही है? काम से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मूवी देखने जा रहे हैं और वहाँ से शॉपिंग करके ही घर जाएंगे। वैसे आप लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? हम लोग इकराहा स्कूल जा रहे हैं, क्यों ना आप भी हमारे साथ चले? वहाँ दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। नो वे, हमें मूवी देखने ही जाना है। और वैसे भी हमें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। चलो चलते हैं। जरा सुनिए, क्या आप लोग अपना कीमती वक्त देंगे हमें? लेकिन जल्दी कीजिए, ऑलरेडी हमें मूवी के लिए बहुत लेट हो रहा है। आप लोग कैसे हैं? वी ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में करना ही क्या रहता है, थोड़ा टाइम पास, थोड़ी मस्ती। अच्छा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? यस यस ऑफ कोर्स। ये आपने किस तरह के लिबास पहने हुए हैं? तो और क्या पहने, तुम्हें नहीं पता ये आजकल का फैशन है। अल्लाह के वास्ते ऐसे लिबास पहनना छोड़ दो। अल्लाह ताला को ऐसे लिबास बिल्कुल पसंद नहीं। इसी में हम सब की भलाई है। और बहनों, क्या तुम्हें पता है हुजूर ने मर्दों की मुशाबियत करने वालों पर लानत फरमाया है। ओ हेलो, तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली? आवर लाइफ आवर चॉइस, और तुम अपनी मर्जी हम पर नहीं थोप सकते। और वैसे भी शर्म आंखों में नहीं चाहिए, इसमें लिबास का क्या लेना देना। देखिए, ये हमारी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का कहना है जो हम आपको बता रहे हैं। और इससे पता चला कि गैर महरम को ना देखने का हुक्म सिर्फ मर्दों को नहीं औरतों को भी है, और पर्दा सिर्फ आंखों का नहीं पूरे जिस्म का है। अल्लाह का इरशाद है, ऐ नबी फरमा दीजिए अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान की तमाम औरतों से कि वो अपने ऊपर बुर्खा या चादरें डाल लिया करें। और वैसे भी ना ही ये जिस्म हमारा है, ना ही ये रूह, ये सबका अल्लाह की एक अमानत है जिसकी हमें हिफाजत करना चाहिए, ना कि इसका गलत इस्तेमाल। और वैसे भी लिबास तो जिस्म को छुपाने के लिए होता है, ना तो जिस्म की नुमाइश करने के लिए। चलो चलो, तुम हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है क्या नहीं। हमारी आंखों में बहुत शर्म है और हमें अपने लिबास से कोई शर्मिंदगी नहीं। और पहले तुम अपने ऊपर नजर डालो, तुम्हारी जिंदगियों में कितनी पाबंदियां हैं और हमें देखो हम कितनी आजादी से जीते हैं। हम तो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, क्या ये हक है तुम्हें? नहीं ना। और इस पर्दे की वजह से तुम कहीं आ जा भी नहीं सकते। आपका सोचना गलत है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम अपने पर्दे के साथ कहीं पर भी आ जा सकते हैं। और वैसे भी औरत को अल्लाह का हुक्म है घर की चार दीवारी में रहना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, इसी में इसकी दुनिया और आखिरत की भलाई है। और वही औरतें जन्नती हैं। तुम दुनिया में बदन की नुमाइश करोगी तो आखिरत में यही बदन चलाया जाएगा। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, औरत घर की जीनत थी, अब रौनक है बाजारों की, वो
गली गली बदनाम हुई और सिंच बनी अखबारों की। और तुम सब इतना पर्दा कैसे कर लेती हो? हमसे तो मामूली गर्मी भी बर्दाश्त नहीं। अच्छा मेरी बहन, तुम्हें एक बात बताऊं, जहन्नम की आग की तविश ऐसी है कि इसे निकाल कर तुम्हें दुनियावी आग में फेंक दिया जाए, फिर भी तुम चैन की नींद सो सकोगी, और तुम्हें ये मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं। और वैसे भी जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, अल्लाह का खौफ हो, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जब तक औरत का सर ढका नहीं रहता, फरिश्ते उसके करीब नहीं आते। हाँ, तुम सच कह रही हो, लेकिन दुनिया में इतने मज़ाहिब हैं, तो पर्दा करने का हुक्म सिर्फ मुसलमान औरतों को ही क्यों? क्योंकि जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतने ही पर्दे में उतने ही महफूज रखा जाता है। जिस तरह तुम अपने ज़ेवरात छुपा कर रखती हो, उसी तरह तुम्हें अपने जिस्म को भी छुपा कर रखना चाहिए। और जितनी इज्जत हम मुसलमान औरतों को है, इतनी इज्जत और किसी मजहब में नहीं, इसलिए हम इस्लाम की शहजादियाँ हैं, शहजादियाँ। हाँ, हमें तुम्हारी बात अच्छे से समझ आ गई, और इंशाअल्लाह आज से हम पर्दे की शुरुआत करेंगे। हमें सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह तुमको इसका अच्छा बदला दे, और ऐसे फ्रेंड सबको अता करे। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और पर्दा करेंगे। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। बस तुम सभी अपना थोड़ा सा वक्त फारिग करके इकरा स्कूल आने की कोशिश करो। जी जरूर। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं नहीं, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए कि आप सब ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। चलिए अब हम चलते हैं। वैसे आप एक साथ कहाँ जा रही हैं? हम लोग तो इकरा स्कूल जा रहे थे, और आप लोग अब हम तो सीधा घर ही जाएंगे और अपने वालिदैन को इकरा हाई स्कूल की तालीम के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें मतलब नहीं दुनिया की रंगीनियों से, हमें मतलब नहीं दुनिया की रंगीनियों से, हम बहुत खुश हैं इस्लाम की पाबंदियों से। उरियाई बेहयाई बनाओ सिंगार से, उरियाई बेहयाई बनाओ सिंगार से, लुट जाएगी शराफत फैशन के मार से। ये आपके लिए बुरखे का तोहफा। शुक्रिया, और आज से हम रोज पर्दा करेंगे। लीजिए, आप भी हमारी तरफ से बुरके का तोहफा लीजिए। शुक्रिया, आज से हम रोज पर्दा करेंगे। लीजिए, आपको हमारी तरफ से बुरके का तोहफा। शुक्रिया, आज से हम रोज पर्दा करेंगे। कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है, जो रब दो
राज गया है वो हुस्न, कुफ्फार भी सुनकर कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, फकीर रसूल महसूद खुदा आप सबोई हो वहाँ नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, हक अल्लाहू हक अल्लाह, हक अल्लाहू हक अल्लाह,
कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ए दोस्त तू मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं आए हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आए हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न थी जरा भी इतनी बड़ी जहाँ से। मुझको दिलाया कितना अच्छा मुकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ए दोस्त तू मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया मरने का बात बंधी, इज्जत के गे बताए रुसवाई के चुनिंदी। जीने का फन सिखाया मरने का बात बंधी, इज्जत के गे बताए रुसवाई के चुनिंदी। कांटे भी राह में है फूलों की अंजुमन ही, तुम फख्रे कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ए दोस्त तो मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो फक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। उनकी अता से चमका हातिब कराम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ए दोस्त तो मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिंदगी को बेहतर बनाने वाले उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। है कामयाबी जिसमें वो राह दिखाने वाले, उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। वो इल्म जिसके नीचे दौलत का आसमां है, वो
दौलत लुटाने वाले उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद हैं हमारे। बदहाल जिंदगी को बेहतर बनाने वाले उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद हैं हमारे। है कामयाबी जिसमें वो राह दिखाने वाले उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद हैं हमारे। परवाज़ को हमारी शाही की आशिया तक, अल्फाज को अदब के नूरानी कहकशा तक, बहबूद कामयाबी के ऊंचे आसमां तक, सड़कों हमारे फख्र इज्जत के साहिबा तक। जाफर उड़ाने वाले उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद हैं हमारे। बदहाल जिंदगी को बेहतर बनाने वाले उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद हैं हमारे। है कामयाबी जिसमें वो राह दिखाने वाले उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद हैं हमारे। ये